प्याह नमः सिद्धिभ्यः सारुं संप्रापिता गादिवबादिपारुं दत्तानन्तिशबोधिभारुं समाधिसारुं गुरुमिसारुं नूरितारुं नमो सिद्धारुं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो सुविसाहुडं। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान चंद्र पुरुष स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थ उर्दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणे हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यदि लोक में कोई आत्मा का अहित करने वाली वस्तु है, वह है राग देश। क्लेश देने वाली वस्तु है, वह है राग देश। अपनों से अपने को भिन्न करने वाली है और राग देश, और निज से दूर रखने वाली है और राग देश। जितना राग के कारण जीव क्लेश को प्राप्त हुआ है, जितना द्वेष के कारण जीव क्लेश को प्राप्त हुआ है, जगती पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो राग देश ने कष्ट का हेतु रूप में न दिखाया हो। जहाँ जिसका राग होता है वहाँ वो आनंद मनाता है, या राग की जगह द्वेष होता है उसको क्लेश मानता है। जबकि जहाँ राग है वहाँ भी क्लेश है, जहाँ द्वेष है वहाँ पर भी क्लेश है। समाधि सार ग्रंथ में कहा, यदि राग देश मदि स्यात् तब चा किम प्रयोजनम। तपस्वी भी बन गया जीव और राग देश नहीं छोड़ सका, उसकी तपस्या से क्या प्रयोजन। लंबे समय तक दी तपस्या की, लेकिन मालूम चला कि जहां का वहीं मिला। एक पुरुष ने
माँ एक टंकी भर के दूध रखा और एक टंकी दूध में एक विष की बूंद गिर गई। उसमें से कितने दूध की आप खीर बनाएंगे? कितने दूध को आप दही बनाएंगे? कितने दूध को आप पिएंगे? जिसमें जहर गिर गया है वो दूध खीर बनाने के योग्य है क्या? जिसमें जहर मिला है उसकी खीर नहीं बनाएगा कोई, कोई पिएगा नहीं, कोई दही नहीं जमाएगा, अपितु उसको फेंक देगा। मतलब इतना कीमती दूध भी एक विष की कणिका ने उस दूध को दूषित कर दिया है। ऐसे किसी जीव ने 50 वर्ष तपस्या की हो, हजारों वर्ष तपस्या की हो, लेकिन राग देश का जहर उसके भीतर गला हुआ है, उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है, वो मोक्ष की खीर नहीं बना पाएगा। मोक्ष चाहिए है, आत्म शांति चाहिए है, तो सबसे पहले राग देश की कमी करना पड़ेगी। अब धीरे धीरे समझिए आगम क्या कह रहा है। स्थूल राग छोड़ो, फिर सूक्ष्म राग छोड़ो, सूक्ष्म से सूक्ष्म राग छोड़ो, अंत में राग का विनाश कर दो। पुनः घर में आप जाएंगे किसके पीछे? राग के पीछे। और कितना विचित्र राग है, कितना विचित्र राग है कि एक को छुड़ाता है दूसरी से लगा देता है, एक से छुड़ाता है दूसरी से लगा देता है। जिस माँ ने जन्म दिया, पिता ने दुलार दिया, शादी होते ही वो माँ और पिता दोनों को छोड़ देता है। किसके पीछे? कौन सा राग? बचपन का राग अलग था, 18 वर्ष की उम्र के बाद राग बदल गया तुम्हारा। समझते जाइए, राग के भंग बनाइए, आप राग के भंग बनाइए। क्रोध के साथ, मान के साथ, माया के साथ, लोभ के साथ। तो क्रोध और मान के साथ द्वेष है, मान और माया लोभ के साथ राग है, क्रोध मान के साथ द्वेष है। ये कसाय के 4 कसायों को 2 भागों में विभक्त किया। क्रोध कसाय और मान कसाय, ये द्वेष कसाय है। और मान कसाय, क्रोध कसाय, ये द्वेष है। और लोभ और मान, लोभ और राग, लोभ और माया ये राग है। इन 4 कसायों को 2 भागों में विभक्त किया। अब 2 भागों में विभक्त करके अब आपको समझना है कि चल क्या रहा है। व्यक्ति राग के कारण द्वेष को प्राप्त हो रहा है, राग के कारण द्वेष को प्राप्त हो रहा है। जैसे पहली कसाई लेके आओ, लोभ, क्रोध नहीं, लोभ लेके आइए। और लोभ कसाय को लेके आए, व्यक्ति को चाहिए कुछ, परिग्रह संज्ञा। छोटे से बालक को भी यदि रो रहा है, कोई वस्तु पकड़ा दो, प्रसन्न। लोग पंडित जी, एक व्यक्ति के एक्सीडेंट में उसके संबंधी की मृत्यु हो गई। अब विषय पकड़ना, यहां पर संबंधी की मृत्यु हो गई, भूला, वो चक्का जाम कर रहा है, पुलिस थाने को घेर के रखा है, नेताओं को गाली दे रहा है। आखिर में नेताजी आ गए, अधिकारी आ गए, आपको समझा रहे हैं
समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख का द्रव्य दिया, मामला शांत। अब प्रश्न ये है कि आपको तो अपने इष्ट का वियोग था, इष्ट का वियोग था, दुख था, मतलब तुम्हारे संबंध की कीमत मात्र 5 लाख की थी। वो 5 लाख तुमने ले भी लिए तो क्या जो मर गया है उसके पास पहुंच गए? कहां गए? जो रह गए उनके पास। 5 लाख प्राप्त करते ही तुम्हारा दुख शांत हो गया। हे लोभ कसाय, जिसने तुम्हें जीवन भर संयोग किया, उसको तुमने 5 लाख में उसके मुर्दे को बेच दिया। किसे बेचा? जीवित रहता तो दिन जीवन भर उसे तुम कमाते, उसे द्रव्य संग्रह कराते। आज उसकी मृत्यु हो गई है तो आपने शासन से 5 लाख रुपए ले लिए। मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति को दोष नहीं देना यहां पर। संतुष्टि किसको हो रही है? संतुष्टि किसको हो रही है? परिग्रह संज्ञा, लोभ कैसा है, राग बुद्धि, ये 3 पर ध्यान दीजिए। जैन आगम के आंतरिक सिद्धांत को समझिए। परिग्रह संज्ञा, लोभ कैसा है, राग बुद्धि, मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म मूल बिंदु, उसमें परिग्रह संज्ञा, लोभ कैसा है, राग भाव। संभल के जियो पंडित जी, संभल के जियो। जिनके लिए आप अपना कहते हो ना, विश्वास मानिए वो भी तुम्हारे नहीं है। आज समझ में नहीं आए तो कदाचित मृत्यु के बाद कहीं आपका कहीं जन्म हो और जाति क्षण हो जाए। जिस घर में आज जी रहे हो उस घर में मरने के बाद आना। जन्म होना चाहिए दूसरे घर में, फिर घर में आना। और यूं कि ना इस घर में मैंने कमा के रखा है, इतना मेरा सोना है, इतनी हमारी चांदी है, इतनी हमारी खेती है, इतना हमारा द्रव्य है, इसको मैं लेने आया हूं। भैया इनको मिल जाएगा? सामने वाला क्या प्रमाण है, आप पूरे प्रमाण भी दे देना, सब बता देना स्पष्ट कि ऐसा ऐसा है। वो ये तो पूछेगा तुमको याद है तो बताइए तुम्हारा द्रव्य और किसके पास है, किससे लेना है। देने वाले की नहीं पूछेगा, लेना किससे है, वो पूरा पता करके उनसे लेने चला जाएगा। लेकिन आपको डंडा लेके भगाएगा, भगो यहाँ से, जब थे तब थे, अब बेटा तुम दूसरे के हो, उसके यहाँ मांगिए, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब जीव के प्रति कहां आपके प्रति अनुराग था? जिससे इच्छाओं की पूर्ति होती है व्यक्ति का, उसी से राग होता है। जिससे तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, कषाओं की पूर्ति होती है, उसी से राग रहता है। व्यक्ति से कोई राग नहीं है आपका। आज जो तुम्हारे मित्र हैं, जरा सा झगड़ा कर लीजिए, तुमको मित्रता का पता चल जाएगा। जितना संभल के शत्रुओं से जीते हो उतना ही संभल के मित्रों से जीना सीखो। और जितना संभल के बाहर के लोगों से जीते हो उतना ही संभल के घर के लोगों से जीना सीखो। पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया? अच्छा मालूम है? पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया? भाई ने, कोई दूसरा नहीं था, भाई था, भाई। ओह,
सुकुमार सुकौशल महाराज पर उपसर्ग किसने किया? माँ ने, भाभी ने, कोई बाहर के नहीं थे। गज कुमार मुराद पर उपसर्ग किसने किया? ससुर ने किया। हो काट के स्वामी के लिए किसने उपसर्ग किया? बहनोई ने। ओहो, पांडव मुनिराजों पर उपसर्ग किसने किया? ओह, मामा भाइयों ने किया। ओहो, ये बाहर के लोग थे, बाहर के लोग थे। इसलिए संभल के जियो। आज की भी तारीख में भले आप मुनिराज नहीं हो, भले मुनिराज नहीं हो, ग्रस्त हो, मुनिराजें वे भी समझें, श्रावकें वो भी समझें, अपनों के साथ भी संभल के ही रहना चाहिए। कितने सारे लोगों ने अपने परिवार को जेल भेज दिया है। कितने लोगों ने ओहो पूरा कुटुंब का कुटुंब गोली से मार दिया। नेपाल में क्या हुआ बोला? नेपाल में क्या हुआ? एक लड़के ने, एक राजकुमार ने पूरे परिवार को मार दिया। सत्य है कि नहीं? कितनी विमानों की घटना हो रही हैं, उसमें खोजबीन किया, वहीं समाप्त कर दिया जाता है। कभी माँ ने बेटे को भी मारा है। कितनी घटनाएं घटी हैं, पिता ने पुत्र को भी मारा है। कितनी घटनाएं घटी हैं कि बेटे ने पिता को जेल में डाला है। वो कितनी घटनाएं घट रही हैं आज। पत्नी पर ऊपर तुमने तेल डाल के जला डाला। कितनी घटनाएं घट रही हैं, पत्नी ने पति को जेल में भिजवा दिया। ये सत्य नहीं है क्या? जब तुम शादी कराने गए थे तब तुम्हें सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हो, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। ओहो बेटा, कोई संतान पिताजी के साथ है, कोई संतान मां के साथ हैं, और दोनों अलग हैं। ओह, राग। ये खोजना चाहिए कि जो शादी हो रही है वो कन्या को पति से राग है कि धन से राग है, ये खोज करना चाहिए। जो शादी हो रही है पति को उस पत्नी से राग है कि उसके धन से राग है, खोज करना चाहिए। मात्र पत्नी पति को पत्नी के काम सुख से ही राग है कि धर्म से भी राग है? पंडित जी, आप तो शादी की फेरे पढ़ाने जाते होंगे ना। आज से आप अपने 7 नियमों में एक नियम बदल और बढ़ा दो कि स्पष्ट बोलना, तुम इच्छा की पूर्ति के लिए शादी कर रहे हो कि सट आवश्यक कर्तव्यों के पूर्ण करने के लिए कर रहे हो। हम दोनों मिलकर संतान को ही जन्म मात्र नहीं देंगे, संसार का सुख ही नहीं भोगेंगे, साथ दोनों मिलकर भगवान की पूजा भी करेंगे, दोनों मिलकर के जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। और कितना ही क्लेश हो जाए पर एक दूसरे के शत्रु नहीं बनेंगे। ये प्रतिज्ञा दिलाना प्रारंभ करो। जो घर सोने जैसा था, बहनों सुन रहे ना, जो घर सोने जैसा था, स्वर्ग जैसा था, वो घर नरक हो जाता है परस्पर के क्लेश में, परस्पर के क्लेश में। और संतानें ऐसे बिलखती है जैसे कोई त्रिंचनी अपने बच्चे को छोड़ के मर गई हो। वे बच्चे तड़पते हैं, ऐसे मित्र वे मनुष्यों के बच्चे तड़पते हैं। बोले मैं माँ की बात करूं कि पिता की बात करूं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कितने बच्चे होनहार, उनकी बुद्धि छोटे में ही समाप्त हो गई। ओह,
भैया एक बीज गन्ने के खेत में गन्ना ऊपर उठ रहा था, उसी बीच में जाकर के किसी व्यक्ति ने उस पर पत्थर पटक दिया। अब वो गन्ना ऊपर कब आएगा? एक गन्ने के खेत में पीका उठा और उस पर पत्थर पटक दिया। अब गन्ने का पीका ऊपर कब वृक्ष पौधा बनेगा? कभी नहीं बनेगा। पंडित जी, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति तुम्हारी दया यदि है, आप घर घर में जाते हो, विद्वान कहलाते हो, ये भी शिक्षा देना प्रारंभ करो। पूजा पाठ के बाद 5 मिनट प्रवचन करो वहाँ पर, और प्रवचन में ये सिखाओ कि मित्र आप सब सुमति से रहोगे, तुम्हारा धर्म चलेगा, और आप आपस में लड़ करके झगड़ कर मिट जाओगे तो धर्म कैसे चलेगा? जो बालक बहुत बड़ा साधु बनने वाला था, बहुत बड़ा राजकीय अधिकारी बनने वाला था, राष्ट्र नेता बनने वाला था, माता पिता के झगड़े में उस बच्चे की बुद्धि पर ऐसा पत्थर गिरा, वो डिप्रेशन में चला, टेंशन में चला गया, वो तनाव से एक तो करके पागल हो गया, उसकी बुद्धि चलना बंद हो गई। इसलिए माता पिता का दायित्व है, समझ रहे हैं आप लोग? आपका कर्तव्य है। कदाचित आपको अपने पति से लड़ना हो ना, तो जब लड़ा करो जब वो बच्चा स्कूल चला जाए या बच्चा सो जाए, तब लड़ा करो। बच्चे के सामने लड़ना मत, बच्चे के सामने इतना प्रेम रखना परस्पर में। तो आपको पता होना चाहिए कि खाद और पानी, पंडित जी, आपके कर्नाटक के खेतों में जो फसल बढ़ती है वो खाद से बढ़ती है कि पानी से बढ़ती है? खाद और पानी दोनों है? खाद और पानी दोनों। पानी से बढ़ती है ना, खाद से बढ़ती है ना, तो पानी मत देना। दोनों से, अच्छा, दोनों देना पड़ेगा। तो सुनिए, माँ का जो दुलार है वो बेटे को पानी का काम करता है, और पिता का दुलार जो है वो बेटे को खाद का काम करता है। खाद तीखा होता है, पानी मीठा होता है, पर दोनों से फसल आगे बढ़ती है। तो पिता दुलार देता डांट करके बच्चे को, और माँ दुलार देती पुचकार करके, पर दोनों का समूह जो होता है वो गुरु के पास होता है, वो शिष्यों को संभालता है। इसलिए दोनों चाहिए। वो भाई का काम क्या है? वो प्रेम की बारी है, वो प्रेम की बारी है। कोई बाहर के पशु ना प्रवेश कर पाए, वो बारी का काम करता है। ऐसे गुरु भाई का कर्तव्य है एक दूसरे को संभालना बारी के समान। वो खाद भी नहीं है, वो पानी भी नहीं है, मात्र बारी है। इसलिए विषय पकड़िए, राग देश अक्षय गप बसा, राग देश। अब खोजिए, शायद जितने लोग फांसी लगा रहे हैं ना पंडित जी, बाहर के लोगों के कारण फांसी कम लग रही है। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बाहर के लोगों के कारण कम हत्या हो रही है, घर के विसंवादों में आत्महत्या अधिक हो रही है। बाहर कोई झगड़ के आता है ना, अपने घर में थोड़ी देर शांति तो लेता है, लेकिन घर में कोई झगड़ता है तो कहाँ जाए बेचारा, उसको वही दिखता कि अब मैं मर जाता हूँ। पुरुषों का भी कर्तव्य है, महिलाओं का भी कर्तव्य है कि घर को इतना क्लेश न दें, इतना क्लेश न दें, मन न लगे तो प्रेम से कुछ दिन अपनी माँ के घर घूम के आ जाओ, खड़ छोड़ के नहीं, माँ तक घूमने के लिए जाओ, और पुणे बाबा तीर्थ वंदना को निकल जाओ। पर इतने तीर्थ वंदना को भी मत जाओ कि बेचारा सोचे अब तो न शादी करता वो इंद्र अच्छा था। तीर्थ वंदना को जाओ तो दोनों साथ में लेके जाओ। रह समझिए, अभी आपको तपस्या की बात प्रारंभ करता हूं। व्यवहार को सुनो, व्यवहार को, और यदि व्यवहार नहीं संभाल पाए ना तो परमार्थ कैसे संभालेंगे?
खेत के गन्ने की फसल को सुरक्षित रखना चाहिए कि शक्कर को सुरक्षित रखना चाहिए? दोनों। भैया, फसल को कीड़ों से बचाना चाहिए कि शक्कर को कि गुड़ को? दोनों बचा। मित्र, जब खेत में ही कीड़े लग गए तो फिर दोनों कहां से बचेंगे? खेत में ही कीड़े लग गए, अब दोनों कहां से बचाओगे? वो एक बचा ले तो दोनों बच जाते। फसल में ही कीड़े लग गए, फसल ही नष्ट हो गई, फसल ही पशु चर गए, तो अब कहां से शक्कर बनेगी आपके यहाँ? गुड़ कहां से बनेगा? ऐसे ही साधु महात्मा शक्कर के समान, साधु महात्मा मिश्री के समान, इनकी रक्षा कब होगी? जब घर की फसल सुरक्षित होगी। यदि बच्चे बच्चियां ही मिट जाएंगे तो साधु बनेगा कौन? इसलिए आपका कर्तव्य है कि आपके खेत के गन्ने की शक्कर, पता नहीं मंदिर में लाडू चढ़ता भगवान को, आपके गन्ने की फसल से मुनिराज को आहार में तुम गुड़ दे रहे हो, शक्कर दे रहे हो। उस सोचिए, उनकी साधना में सहायक बन के मोक्ष का कारण बन रही है उनके लिए। ऐसे ही आपकी संतान भी, आप ऐसा सोच के पुत्र को जन्म मत दो कि मेरा बेटा है, कि मेरी बेटी है। ऐसा सोच के जन्म दो, मैं भविष्य के लिए जिन धर्म को दे रहे हैं। बालक हिंदी समझता? समझ रहे हैं ना? बेटा सुन, ये पंडित जी है ना, तो इनके पिता को पता नहीं थी कि मेरे जिस बेटे को जन्म दिया है वो कितने लोगों की पूजा कराने जाएगा, कौन से मंदिर में पूजा करेगा, उपदेश करेगा, नहीं था मालूम। लेकिन आज उनका बेटा सब जगह पूजा करा रहा है, ठीक है ना? मंदिर में पूजा करते पंडित जी। ऐसे ही बालक, यदि आप अच्छे पढ़ गए, ज्ञानी बन गए, ठीक है, और कहीं तुम्हारा मन किया महाराज बन गए, तो शांति सागर का नाम पूरे देश में चल रहा है कि नहीं चल रहा? बराबर। तो आप ये क्यों सोचते मैं शांति सागर का ही नाम लेता रहूंगा बस? अरे तुम इतना छोटा सोचते हो, मैं शांति सागर का नाम लेता रहूंगा, तो कोई कहता मैं महावीर स्वामी का नाम लेता रहूंगा। अरे जैन धर्म तो ये कहता है तुम भगवान का नाम ही मत लो, हम तुम्हें ही भगवान बना देते हैं। संसार में जितने दर्शन हैं वे भगवान, एक भगवान को मानने वाले हैं, एक ईश्वर को मानने वाले, एक भगवान को मानने वाले हैं, बस वही सर्वशक्तिमान है, बाकी सब अंश हैं, भक्त हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और प्रत्येक जीव राग देश छोड़ करके रत्नात्रय धारण करके कैवल्य को प्राप्त करके भगवान बन जाता है। तो बेटा, क्या तुम शांति सागर नहीं बन सकते? हाँ बालक, क्या तू शांति सागर नहीं बन सकता? बन सकते ना। अब तो बोलो बेटा, गुरुजी मैं शांति सागर क्या, मैं तो सिद्ध भगवान बन सकता हूं। बन सकते ना? बस तो विचार करना, बैठ जाओ। ये जैन धर्म सिखा रहा है, जगत के लोगों ने दबा के रखा है, जगत के लोगों ने दबा के रखा है कि परमात्मा के आगे कोई नहीं जा सकता है, और जैन धर्म कहता है आत्मा आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो जगत पर संपूर्ण 6 दर्शनों में अथवा 9 दर्शनों में एक जैन दर्शन ऐसा है जो प्रत्येक प्राणी को भगवान बनाता है। तुम्हारे देश में तो ऐसे भी दर्शन हुए हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, निरातवादी जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, वे भगवान क्या बना पाएंगे? मित्र, जब वस्तु होगी तभी तो तुम वस्तु आगे बढ़ पाएगी। इसलिए भगवान बनना है तो सर्वप्रथम आपको राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा बनना राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। मित्र,
गन्ने के रस से कभी शक्कर निकलती देखी क्या? गन्ने के रस से शक्कर निकलते देखी क्या? सीधा खेत में तुम शक्कर निकाल लोगे क्या? नहीं निकल पाएगी। वो कारखाने में जाता है, बराबर कारखाने में जाएगा, उसकी कितनी प्रक्रियाएं होंगी, छिलका अलग होगा, रस अलग होगा, फिर रस बहता मिलता है, वो अंदर जाकर के रस गर्म होता है, उसके अंदर फिर सफेदी आती है, मल छट जाता है, जो हरा दिखता था वो काला दिखने लगता है, वही उसी काले के अंदर सफेद शक्कर के दाने। कारखाने तो पंडित ऐसे आ चुके, अब बन चुके हैं कि जिनमें सीधा गन्ना डालो बोरी भरी मिलेगी आपको। देखा, ऐसी मशीनें आ गई भारत में कि सीधा गन्ना डाला और आप अंदर जाके बाहर देखो तो शक्कर की बोरी हाथ में नहीं लगाना पड़ रहा है, सीधी सिल रही है, सिल के आ रही है और सीधी ट्रक में पहुंच रही है। मतलब ऐसे मशीनें आ चुकी हैं सीधी सीधी। ओहो, क्या प्रक्रिया की महिमा, क्या प्रक्रिया की महिमा कि एक गन्ने का डंडा डाला, आपने पूला और वो शक्कर निकल रही है। जब गन्ने से शक्कर निकल सकती प्रक्रिया से कारखाने में जाने पर, ऐसे बालक समझ तू संसार में सामान्य मनुष्य के रूप में दिख रहा है, मुनि बन के ध्यान में लीन होगा और तल्लीन हो गया तो सीधा भगवान बन के ही निकलेगा। डंडा सीधा मशीन में जाता है। ओह, अरे आपने क्या इन माताओं से पूछो, माँ गाय के थन से घी कितना निकलता है? गाय के थनों से घी निकलता क्या? दही निकलता क्या? मट्ठा निकलता क्या? इल्ला नहीं निकलता ना। तो क्या निकलता है? दूध तो बहता है, दूध तो बहता है ना, बहता दूध निकलता है। पर आपकी क्या बुद्धि तेज है, जामन डालो तो थक्का बन जाता है, मथ दो तो मक्खन का पिंड निकल पड़ता है, ओहो गरम करके पुनः देखा तो घी निकल पड़ता है। दूध में देखो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, दिख रहा था क्या? जिनको आत्मा नहीं दिख रही है उन ज्ञानियों से कहो, तुम आत्मा को शरीर में देख रहे हो जैसे दूध में कहीं घी नहीं दिखता आंखों से। तुम आत्मा के नाम पर हंस रहे हो, और जो हंसा वो आत्मा ही हंस रही है। हंस कौन रहा है? मतलब बेशक से दर्शन कहता है कि ज्ञान और आत्मा अलग अलग है, गुड़गुड़ी में भिन्नत्व मानता है। तो वो आश्चर्य है कि वे अपने आप को अज्ञानी घोषित करते हैं। वो अज्ञानी घोषित करने के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिख के रखे हुए, अपने आप को अज्ञानी घोषित करने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। क्या जगत है! ऐसे ही लोग हंस रहे हैं, बोले आत्मा कौन सी वस्तु है, आत्मा कौन सी वस्तु है। अरे जो कह रही ना कौन सी वस्तु, वही आत्मा है। जो हंस रहे हैं वही आत्मा है। मृतक को हंसा के देखो, जो मर चुका है उसे हंसा के देखिए, वो हंसेगा क्या? नहीं हंसता ना। तो जो आत्मा जो है, जो मैं शब्द है, वो आत्मा की ओर इंगित कर रहा है। अस्मद में आत्मा स्वयं की है, युष्मद में आत्मा पर की है, तत् में आत्मा अन्य की है। अस्मद में अहम आभाम भयम, अस्मद में अहम यानी मैं, अहम यानी मैं। ओहो, तुम तत् सा वो है। तो वह में आत्मा को देखो, आप युष्मद में आत्मा को देखो, तत् में आत्मा को देखो, अस्मद में आत्मा को देखो, भिन्नत्व देखो, अभिन्नत्व देखो, अन्यत्व देखो, पर सर्वत्र आत्मा है। व्याकरण से देखो आत्मा को, न्याय से देखो आत्मा को, दर्शन से देखो आत्मा को, अध्यात्म देखो आत्मा को, पौराणिक ग्रंथों में देखो आत्मा को, पुनर्भव से सिद्ध करो आत्मा को। आत्मा है, आत्मा है। पंडित जी, आत्मा की सिद्धि से ही जगत की सिद्धि है। आप कर्नाटक के विद्वान हो,
आपका कर्तव्य है, इस कर्तव्य को नहीं किया तो तुमको हिंसा का पाप लगना है। वृषभ सेन पंडित जी के भाई सुनो मित्र, आपका कर्तव्य है, आपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया तो तुमको बहुत बड़ा हिंसा का पाप लगने वाला है। बोले क्या? ये समाज तुम सब पंडितों की ओर देखती है, चाहे आप भगवान का अभिषेक यूँ करवा दो चाहे यूँ करवा दो, वो समाज के पंडित जी जो कह रहे हैं वो सही है। पंडित जी के बाद फिर समाज भट्टारकों को देती है, यहाँ कर्नाटक में भट्टारकों के बाद फिर आचार्यों को देखती है, बराबर। बोले आप जो काम करने को तैयार, कितनी भोली भाली समाज है, सीधी सरल समाज। अब आपका कर्तव्य है, पंडित जी 1 घंटे पूजा करते आप, इनको 5 मिनट समाज को प्रवचन भी करो। स्वाध्याय वो भैया कह रहे थे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, परंतु भगवान का लक्षण तो बताएं आप, पंच परमेष्ठी का लक्षण बताएं आप। पर मेरी बात सुनिए ध्यान से, परमेष्ठी का लक्षण होता है, भगवान का लक्षण है, धर्म का लक्षण होता है। अकाल में पानी गिरे तो फसल उजड़ जाती बेटा। ओह, विषय समझो, लक्षण बताएं आप पंडित जी, भैया सारे लक्षण बताएं। लेकिन आपने जैन धर्म का लक्षण बता दिया, आपने भगवान का लक्षण बता दिया, आपने परमात्मा का स्वरूप बता दिया, नव देवताओं का स्वरूप बता दिया, पंच परमेष्ठी का स्वरूप बता दिया। यदि आपने संपूर्ण स्वरूप बताने के बाद भी यदि आपने उस बालक के लिए पुनर्भव होता है, आत्मा त्रिकालिक है, 3 काल होते हैं, 6 लेस्या है, 85 का है, इनकी व्याख्या नहीं बताई तो आपने कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले आप प्रत्येक बालक को जैसे भगवान का परिचय देते हो ना, ऐसे बच्चे को परिचय दो, बेटा मैं आत्मा हूं और त्रिकालिक हूं, पुनर्भव होता है, पुनर्भव होता है। 5 तत्वों से, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इनसे कोई आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, शरीर की उत्पत्ति होती है 5 तत्वों से। आत्मा त्रिकालिक चैतन्य वस्तु है। इसलिए यदि इन 5 तत्वों से उत्पत्ति मानते हो तो मृत्यु के बाद शरीर के नाश पर आत्मा का भी नाश हो जाएगा, जाति शून्य समाप्त हो जाएगा। वो जाति शून्य होते दिखता है, इसका मतलब आत्मा त्रिकालिक है। भूत लगना बंद हो जाएंगे। फिर भूत लगते कि नहीं? भूत वही लगते हैं जो आत्मा पूर्ण मानता, वही भूत लगते हैं। जो नैरात्यवादी हैं उनके भूत भी नहीं लग सकते, नैरात्यवादी हैं उनको प्रेत भी नहीं लग सकते, नैरात्यवादी उनको मोक्ष किस बात का? जब आत्मा है ही नहीं है तो मोक्ष किस बात का? इसलिए समझना चाहिए भैया, समझ रहे ना, इन बच्चों को इन पर बहुत करुणा करना, दया करना। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको कन्नड़ में आप सिखाना कि बेटा आत्मा त्रिकालिक है, पुनर्भव होता है, पुनर्भव होता है। अगले भव तुम कहाँ जाओगे इसका विवेक रखो। फिर 4 गति का वर्णन समझा तुम्हें। 4 गति तभी तो समझा पाएंगे जब आत्मा को त्रिकालिक मानोगे, बराबर। और त्रिकालिक नहीं मानोगे तो 4 गतियाँ किस बात की? अच्छा काम करो, धर्म में लीन रहो, पाप मत करो। क्यों? क्योंकि अगला भव अच्छा हो तुम्हारा। और जिसने ये कह दिया कि सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, किसने जाना स्वर्ग, किसने जाना मोक्ष, ये धारणा बन गई बच्चों में। मित्र तुम मंदिर क्यों बना रहे हो? जितने विशाल विशाल जिन मंदिर बन रहे हैं, भारत में बड़े बड़े तीर्थ बन रहे हैं, संपूर्ण संप्रदायों से कहना है बच्चे बच्चे के अंदर पुनर्भव पर विश्वास उत्पन्न कराइए प्रयोगात्मक दृष्टि से, तो तुम्हारे तीर्थ मंदिर सफल हैं। अन्यथा वे कहेंगे किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष। इसलिए आप तो ये नास्तिक वाली बातें छोड़िए। एक महात्मा जी और मिले थे मुझे गांव में, बोले
30 तक जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। उनको विवेक होना चाहिए, 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जैन धर्म समाप्त होने वाला नहीं है। और सारे धर्म नाश को प्राप्त हो जाएं, लेकिन जैन धर्म कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? आदमी का नाश ही जैन धर्म का नाश नहीं है। पृथ्वी होगी कि नहीं होगी, आकाश होगा कि नहीं होगा, सूर्य होगा कि नहीं होगा, चांद होगा कि नहीं होगा। आप किसी जैन व्यक्ति को मार सकते हो, लेकिन चंद्रमा का नाश कर सकते क्या? सूर्य का नाश कर सकते क्या? यही तो जैन धर्म कह रहा है। वस्तु त्रिकाले के मनुष्य पर्याय का नाश कर सकते हो, जीव का नाश नहीं कर सकते हो। भरत क्षेत्र में धर्म लोप हो जाएगा तो क्या विधेय में ही लोप हो जाएगा क्या? पुनः काल परिवर्तन होगा, पुनः जो है सृष्टि का संरक्षण होगा और वो मित्र धर्म पुनः चलेगा। धर्म का नाश कभी होने वाला नहीं है। इसलिए इस नास्तिकता को छोड़ दीजिए कि इतनी साल बाद इतना हो जाएगा। क्या लोगों को भ्रम खड़ा कर रहे हो, लोगों को भय उत्पन्न कर रहे हो कि इतने बाद देश में ये नहीं बचेंगे, वो नहीं बचेंगे। ये व्यर्थ की बातें छोड़ो। जब जब हो धर्म की हानि, वैदिक दर्शन तो मानता है ना, जब धर्म की हानि होगी, असुरों की वृद्धि होगी, तब वैदिक दर्शन की दृष्टि से परमात्मा अवतार लेते हैं। तो जैन दर्शन क्या कहता है? आचरण विघातिने को दृष्टिनाम संपदा धर्म ग्लानि पर प्राप्त मुच्चन्ते जिनोत्तमा। जब आचरण का विघात होगा, मिथ्यात्व की वृद्धि होगी और लोग धर्म से ग्लानि करने लग जाएंगे, तब तीर्थंकर का जन्म होगा। मुस्कुरा के मरना पंडित जी, रो के नहीं मरना। ये मत सोचना मेरे मरने के बाद धर्म का क्या होगा। अपना धर्म संभालो, धर्म की चिंता मत करो। अपना धर्म संभालो, धर्म की चिंता मत करो। जितने महापुरुष हुए हैं, होते होते आएंगे और भी। लेकिन जब ऋषभदेव नहीं थे क्या तब जैन धर्म नहीं था? जब ऋषभदेव का जन्म नहीं हुआ तो उसके तब भी जैन धर्म था। ऋषभदेव तीर्थंकर ने जन्म लेकर के जिन शासन को आगे बढ़ाया है, जब ग्रंथ नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, वेद नहीं थे, पुराण नहीं थे, आगम नहीं थे, तब क्या जैन धर्म नहीं था? धर्म त्रिकालिक होता है। चाहे कोई शास्त्र लिखे ना लिखे, पुराण लिखे ना लिखे, ग्रंथ लिखे ना लिखे, पानी शीतल कब से है? अनादि से है। तो वस्तु का स्वभाव अनादि से है। मित्र, जब कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए तब तो क्रोध उस समय आदमी को आता था कि नहीं आता था? मान मायाचारी होती थी कि नहीं होती थी? कसाय भी विभाविक भाव परंपरा सनातन चला रहा है तो स्वभाव भाव भी सनातन चला रहा है। इसलिए अब समझिए, पंडित जी भी वृषभ सेन भी आ गए हैं। सुना, तुम्हारे बड़े भैया हैं, इकड़े इकड़े उधर नहीं। बच्चों को आपको सिखाना बेटा पुनर्भव होता है। भारत का बच्चा बच्चा बोले कि पुनर्भव होता है। अगला भव सुधारना है तो पाप छोड़ना पड़ेगा। अगला भव सुधारना तो पाप छोड़ना पड़ेगा। और पाप छोड़ने की जो प्रक्रिया है, राग देश छोड़ना पड़ेगा। राग देश नहीं छूट रहा है ना, पाप छूटने वाला नहीं है। ये खोज करो। पहले मिथ्यात्व का राग छोड़ो, सम्यक का द्वेष छोड़ो, प्रमाण छोड़ो, अज्ञान छोड़ो, आवृत्ति छोड़ो, मित्र कसाय छोड़ो। इनसे राग हटाइए। इनसे राग हटाते हटाते माना कि तुम साधु भी बन गए, फिर पंथों का राग छोड़ो, परंपराओं का राग छोड़ो, संघों का राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो। क्योंकि अपनी भूख मिटाना होती ना भैया, स्वयं के पेट भरना होता है, फिर तुम किसी की चिंता नहीं करते हो। धर्म करने वाले को मोक्ष जाने की इच्छा होना चाहिए सर्वप्रथम। और मोक्ष पर लक्ष्य है।
तो संपूर्ण विकल्प हमारे शून्य हो जाना चाहिए। एक प्रश्न करूं, चश्मा वाले भैया, आपकी धर्म पत्नी ने बहुत सुंदर थाली सजा के रखी, चांदी की थाली, सोने की कटोरी और काजू की खीर, बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान। वो इतनी सुंदर थाली सजाई उसने कि तुम देख के खुश हो गए। अब मित्र, वो इतनी सुंदर थाली थी, तुम्हें कोई कटोरी खाली करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इच्छा ही नहीं हो रही थी। बोले खाली कैसे करूँ, इतनी सुंदर दिख रही है, कैसे खाली करूं? तो मित्र, तुम खाली नहीं करोगे और तुमको इतनी सुंदर सुगंध मार रही है, इसमें खीर में इलायची सुगंध मार रही है, इसको कैसे मैं मल बनाऊं? तुम तो खाओगे तो मल बनेगा। यदि ऐसा आप सोचते रहे, मैं खाली नहीं करूं, और मित्र परिणाम ये निकला, देही तुमसे खाली हो जाएगी। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया ना? हर व्यक्ति समझता आता बोला। जब ये खाली नहीं करना चाह रहे थे तो क्या होगा फिर? शरीर ही, अरे सुनिए, शरीर ही खाली हो जाएगा इनकी आत्मा से। बोले खाना नहीं मिलेगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो शरीर सूखा पड़ा रहेगा। मित्र, सुंदर थाली देख करके भी तुम्हें थाली खाली करना पड़ेगी, खाना पड़ेगा, तो थाली की कीमत है। ऐसे कुछ लोग धर्म को इतना सुंदर देखते हैं कि उस धर्म में ही राग कर बैठते हैं। इसलिए धर्म में राग करना ही बंदी का ही कारण है। अच्छी बात है, ठीक है, पुण्य बंद हो जाएगा, लेकिन बंद मिटेगा जब राग छूटेगा संपूर्ण जगत से। द्वेष, ये सफेद कपड़े हैं ना तुम्हारे, ब्रह्मचारी जी, इनसे भी राग मत करना, नहीं तो मालूम। यस, हमारे संजय भट्टारक भोले को सुनो, सारा समुद्र पार कर लेगा, ये दोनों पूरा पार कर लेंगे। घर छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर का अपना हिस्सा भी छोड़ दिया बच्चे ने। परंतु अब ये दोनों भाई सोच रहे हैं, हमने तो हिस्सा भी छोड़ दिया, सब छोड़ के आ गया हूँ, भाइयों को दे के आ गया हूँ, अब तो मेरा मोक्ष हो ही जाएगा। अभी ठहरो, इतना सस्ता मोक्ष नहीं है। जो इनके 16 कपड़े डालने में रस्सी होती ना, 16 कपड़े डालने में रस्सी, वो रस्सी का राग इनको मोक्ष रोक देगा। बोले कैसे? बोले कोई दूसरा रस्सी पर कपड़ा डाल के देखे, एक पानी की बाल्टी, बोला मोक्ष छुड़ा लेगी। इसलिए आगम कहता है कि रस्सी का भी राग हट जाए, पानी की बाल्टी की राग हट जाए। इसलिए दिगंबर मुनि कपड़े ही नहीं पहनते हैं, रस्सी पर डालेंगे किसको, और कब पानी स्नान करते नहीं है, पानी बाल्टी लाएंगे क्यों? ये रेस पकड़िए, राग दोष हटाने के लिए मुनिराज स्नान मुर्ग का पालन करते हैं, राग दोष हटाने के लिए मुनिराज मित्र नग्न रहते हैं। ओ, इतने सुंदर मकान है भैया। कल एक आदमी, जहाँ मैं ठहरा था ना स्कूल में, कल कौन से गांव में थे, स्कूल में जहाँ विश्राम चल रहा था ना, उसके नीचे बोला एक मकान था, तो वहाँ पर एक आदमी बार बार मकान के चारों ओर घूम रहा था। कभी छत को साफ करे आए, कभी दीवारों को साफ कर रहा था, कभी अपने घर का काम कर रहा था। मैंने ठीक है, मैंने उसको देखा और मन में सोचा बस तेरा जीवन इतना ही है। हाँ, कुत्ता बंधा हुआ था, समझ गया ना, उसी के मकान में श्वान बंधा हुआ था। मैंने सोचा कि इसका जीवन इतनी है, बेचारा कहीं भी घूम के आएगा, फिर आके इसको इसी दीवार की सफाई करना है। एक मकान जिसने बना लिया सुंदर, उसका सुंदर जीवन नष्ट। ये सुन रहा है कि नहीं? एक मकान सुंदर बना लिया, वो बहुत ज्ञानी जीव है भाई। एक मकान सुंदर बना लिया, अब तुम सम्मेद शिखर घूम आओ, गिरनार जी घूम आओ, जिसने तीर्थ जाना बनारस चले जाओ, लेकिन लौट के तुम कहाँ आओगे? वो सफाई करने उसी मकान की आओगे। इसलिए जैन मुनियों ने के लिए कहा गया, तुमको मकान नहीं बनाना, मठ नहीं बनाना है कि एक मकान बन जाए, आप उस गांव के बाहर नहीं जा सकते। आज हम लोग घूम रहे पूरे देश में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोले क्यों? आज इस गांव में, कल दूसरे गांव में, कोई हमारा कुछ है ही नहीं है, जो है सो है, निज भगवान आत्मा ही मेरी है। यहां तक कि
पंडित जी, यहां तक कि यदि कोई मुनिराज ने, साधु महात्माओं ने तीर्थ बना लिया, उनका जीवन भी गया। अब वे उस तीर्थ के पास घूमने भी नहीं जा पाए, जाएंगे तो वहीं घूमते रहेंगे, वहीं कमा कमा के लाएंगे, वहीं देते रहेंगे, जान चंदा होगा। लेकिन जो कुछ भी नहीं बनाएगा वो पूरे देश का साधु होगा, वो किसी का नहीं होगा, अपना होगा, वो सबका होगा। राग, ये श्लोक पढ़ना चाहिए लोगों को। इसलिए बोला वो कुआं का मेढक तो ठीक है, कम से कम कुआं तो उसके पास। बोला कुआं का मेढक बढ़िया, कम से कम उसका कुआं तो है, तू तो दाढ़ी का मेढक बन गया। सुन, बोला कोई व्यक्ति अपने शरीर में ही राग कर रहा है, तो कुआं का मेढक तो कुआं में घूम लेता है, वो शरीर में ही घूम रहा बेचारा। इसलिए जगत काय स्वभाव है सम्यक वैराग्यतम, जगत से काय से, ओह जगत का स्वभाव, इनके स्वभाव का चिंतन करो, तब सम्यक वैराग्य उत्पन्न होगा। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज लिख रहे हैं, राग देश दिशात तपस्या किम प्रयोजनम। सुनो भाई कनकेत, बालक मास मास के लोग उपास कर लेते हैं, महीने महीने तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई बंधुओं का राग नहीं हटा। तपसा किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। इसलिए रागम हित्वा, रागम हित्वा, सामने सागर आए क्या महात्मा? हित्वा कौन सी धातु है? अरे हटाकर तो अर्थ है, उसका धातु कौन सी है? समसर आए क्या? उन्हें सुनाई पड़ रहा है क्या? सुबह सर आए क्या? सुन बेटा, ओ हो, सफेद गाय छोड़ दी तूने। सुन बालक, सफेद गाय छूट जाए, सफेद दूध छूटता है, पर काली खोपड़ी का बाल ना छूटे तो कितना कठिन है जगत में, कितना कठिन है। इसलिए जैन मुनि अपने शरीर का बाल भी हटा देते हैं। ओहो, समझो क्या लिखा है यहां पर, रागम हित्वा, जब तक राग नहीं छूटेगा, जिनो जातो, जिन होना है तो राग छोड़ना पड़ेगा। रागम हित्वा जिनो, राग को जितो, रागम जिनो जातो, राग को जीत कर जीत वीतराग पदन्विता, वीतराग पद को प्राप्त होता है। अब खोजो, यदि आप किसी भी साधक को राग लगा है तो मेरा प्रश्न है, मोक्ष राग से होगा कि वीतरागता? सुंदर उत्तर दीजिए जल्दी। ये संस्कृत सूत्र हमको बहुत बनते हैं, आप सूत्र मत सुनाओ, आप अंदर से बोलिए। संसिद्ध सागर जी, चले गए लोग, बुरा लग रहा है। बालक देख, बहुत दिन बाद समाचार लिए सम्यक सागर। हे बालक देख क्या लिखा है। आप ये बताओ, मोक्ष प्रिय है तुमको कि संसार प्रिय है? ईमानदारी से बोलना है। निर्मोह सागर, क्या प्रिय है? मोक्ष प्रिय है। ओहो, देखो इसी माताएं बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, वो बच्चा कहाँ गया मालूम? भाई देखो खड़ा हो रहा, बुलाना इसको। भैया कहाँ जा रहे हो? भैया कहाँ जा रहे हो? हैं? बाहर जा रहे हो? कोई बात, चले 1 मिनट बाद चले जाना। ये बताइए आप बाहर क्यों जा रहे हो? काम था ना? ठीक है, तो ये बताओ तुमको पैसा अच्छा लगता कि भोजन अच्छा लगता है? दोनों अच्छे लगते हैं। तो पहले क्या छोड़ोगे आप? पहले क्या छोड़ोगे? भोजन छोड़ दोगे? भैया सुन, तू भोजन छोड़ देगा तो जीवन बचेगा नहीं, तो पैसा कौन किस काम का? इनकी बातों में मत आओ भैया।
देखो मैंने कहा था कितने भोले वाले जीव हैं, इस भोले ने घुमा दिया, बेचारा कह रहा है भोजन छोड़ दूंगा। ओहो मित्र, तुम भोजन छोड़ दोगे पैसे के पीछे? ओहो, पहले क्या छोड़ोगे? पैसा छोड़ दोगे, भोजन कैसे आएगा? ओह, अब बोल भाई क्या छोड़ेगा? तुम बोले परेशान कर रहे भाई को। सीधे साधे लोगों को परेशान करना पाप है। अच्छा भैया सुनो, आप घर जा रहे हो ना, चले जाओ। ओह, सिद्धि सागर जी वहां से यहाँ बैठ जाओ, वो आपका स्थान नहीं हो। तो मालूम भोजन छोड़ेंगे? यदि भोजन छोड़ना है तो पहले भोजन छोड़ोगे कि पैसा छोड़ोगे, घर छोड़ोगे? अच्छा भैया 1 मिनट खड़ा कर दो, फिर तुम पक्के में चले जाना, सही में चले जाना। 1 मिनट खड़े हो ना भैया। सीधे साधे आदमी को परेशान कर दिया, तो 2 खड़े करना आपको। तो प्रश्न ये है, माना कि आपको मोक्ष जाना है, ठीक है ना, तो पहले आप घर छोड़ोगे कि पैसा छोड़ोगे कि भोजन छोड़ोगे? अच्छा घर छोड़ोगे, बहुत बढ़िया। देखो 2 खड़े हुए तो समझ शक्ति आ गई। घर छोड़ोगे, बहुत अच्छा। और घर छोड़ने के बाद फिर आपको मन में आया, जैसे प्रवचन सुनते सुनते आपको बाहर जाना था, ऐसे घर छोड़ने के बाद कहीं पत्नी की याद आ गई तो, बेटे की याद आ गई तो, अच्छा ठीक है। देखो महात्मा भैया क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा मैं घर छोड़ दूंगा, मोक्ष जाने के लिए पैसा भी छोड़ दूंगा और भोजन भी छोड़ दूंगा, कुटुंब पत्नी परिवार सब छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तब भी तुम बातें कर रहे हो, मैं मोक्ष से तुम्हें प्रीति नहीं है। जाओ भैया। जिनको मोक्ष से प्रीति होगी वे सबसे पहले राग छोड़ेंगे। जो राग नहीं छोड़ पा रहे हैं उन्हें अभी मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है। पूछो पंडित जी से, पंडित जी दूध कितना बढ़िया लगता है। शाम को आपको याद है सोने के पहले माँ बच्चों को दूध पिलाती है। परंपरा है पूरे देश में, भारत में, कि बच्चे सुलाने के पहले माँ 1-1 गिलास दूध सबको बच्चों को बांटती है। अब सुनना, और जब वो दूध शाम को बांटती है ना, वो दूध मालूम भूला, मिट्टी की हंडी में तपा हुआ दूध सुगंध मारता है। पंडित जी सुगंध मारता है, वो इतनी खुशबू चल रही है, उसमें से वो माँ बच्चों को 1-1 गिलास दे रही है, पर दूध बचा हुआ है। मैंने आंखों से देखा, वहीं सामने सामने उसमें माँ खट्टा जामुन डाल देती है। क्यों? खट्टा जामुन डाल दिया। पंडित ऐसा क्यों किया? जामुन डाल दिया उसने, और दूध जो है ना बिगड़ गया, दही बन गया। सामने सामने माँ, आप ऐसा नहीं करते हो? सुगंधित बढ़िया स्वच्छ दूध में जामुन डाल देते तो दही बनता ना। दूध बिगाड़ दिया। जिसको दूध पीना था उसके लिए तो दूध बिगड़ गया। पाटनी दूध बिगड़ गया, दूध बिगाड़ दिया। लेकिन माँ देख रही है कि दूध बिगाड़ा नहीं है हमने, उसका घी निकालने वाली है, घी निकालने वाली है। अल्प कीमत वाली वस्तु को बहु कीमती बनाना है। ऐसे मुद्राज हमने कहे भाई शांत बैठो, तो आप बोला कितनी अच्छी बातें कर रहे थे महाराज लोग, आपने बात बिगाड़ दी। जैसे माँ जामुन डालकर दूध में
दूध बिगाड़ देती है। क्यों? दही निकालने के लिए। ऐसे गुरु लोगों के सुख को छीन लेते हैं। बोले क्यों? भगवान बनाने के लिए। बस ऐसा है। इसलिए मूंगा मूंगी काले से बचना चाहिए लोगों को। रागो हित्वा, रागो हित्वा। सफेद चींटियां भी होने लगी, याद तो लाल चींटियां होती हैं। रागो हित्वा जातो बीता प्रधानविता, बीतरा पुनर्विता। बीतराप से सहित वो जीव राग छोड़ करके प्रमोद बीतरागी भगवान बन जाता है। राग देश तो जेयो जेयो मिथ्या प्रमादिकृता, जो मिथ्या प्रमाद को बढ़ाने वाला है, ऐसा राग देश को जीत लो, तुम भगवान बन जाओगे। विश्वास मानो। प्रमाद को बढ़ाने वाला है, भैया तेरा काम मैंने रोक दिया, क्षमा करना है। लेकिन देख भाई, एक शब्द सुनते सुनते कहीं अंदर चला गया तो यही कर्नाटक में एक पाए सागर हुए, सप्तविष्णी आदमी। पाए सागर थे भैया, सप्तविष्णी, सारे कर्म कर चुके थे। आज चाहे शांति सागर महाराज निकले तो लोग अपने गांव बुला नहीं थे। महाराज ऐसी बोल रहे थे कि चलो हमारे गांव। बोले क्यों? वो लड़का सामने आ गया तो क्या हो जाएगा। और जैसे ही सामने से महाराज जी आए, अपना कमंडल शांति सागर ने उसी को पकड़ा दिया। लोग घबरा गए। अब बोले अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। चंदन का वृक्ष देखा आपने भैया? चंदन का वृक्ष देखा पंडित जी? सुंदर होता है? चंदन का वृक्ष सुंदर होता है क्या? नको, सुंदर नहीं होता। चंदन का वृक्ष बबूल जैसा काला होता है। हमने देखा है कुंथलगिरी के रास्ते में चंदन के वृक्ष हैं। कनकगिरी में बहुत चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन वो कैसे हैं? सब काले हैं। लेकिन काले वृक्ष को भी छीलो ना तो अंदर सुगंधित चंदन निकलता है। ऐसे कितनी पापी हो, उसके पाप छील दो, भीतर तो परमात्मा है। आचार्य शांति सागर माने उसको कमंडल पकड़ा दिया। और जब नगर में पहुंचे, मंच लगा था, प्रवचन हुए, महाराज ने बगल में बिठा लिया। वही बालक सामने आके खड़ा हो गया, आज से मैं सप्तव्यसन का त्याग करता। लोग ताली इतनी बजाई, चप्पा मारवे को, चप्पा मारवे को, कितनी ताली बजाई। और मालूम, वही बालक पाए सागर नाम का मुनि महाराज बन गया। फिर पाए सागर ने बनाए जय सागर, जय कीर्ति, और जय कीर्ति ने बनाए देशभूषण, देशभूषण बनाए विद्यानंद। आप देख रहे ना कितने देश में प्रभावना हुई। एक सप्तविष्णी आदमी ने जय कीर्ति को दीक्षा दी। हैरले के थे जय कीर्ति, जय कीर्ति को दीक्षा दी, और जय कीर्ति ने देशभूषण महाराज को दीक्षा दी। मालूम है आपको, देशभूषण जी ने विद्यानंद जी। ये सुबल सागर किसके थे? सुबल सागर जी देशभूषण के। एक मुनि परंपरा प्रारंभ हो गई। इसलिए देखो कौन सा जीव कहाँ कैसा मिल जाए। पंडित जी, टेढ़ी लकड़ी भी काम की होती है, टेढ़ी लकड़ी भी काम की होती है। कुछ नहीं, वो तो बन जाएगी लकड़ी। टेक लगाने के लिए, तुम्हारे रास्ते में मार्ग पार करने के लिए हेतु बन जाएगी अतुल। टेढ़ी लकड़ी को भी बुरा मत कहो, हर वस्तु अच्छी है। इसलिए हम टेढ़े को भी सीधा कर लेते हैं। बोले टेढ़े को टेढ़ा ही मत समझो, उसको भी तो सीधा कर लिया जाएगा। और टेढ़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा रहने तो कोई बात नहीं, कुछ सीधों को भी टेढ़ा करना पड़ता है। देखो इधर, ये टेढ़ी थोड़ी थी। ये बेंत की लकड़ी सीधी होती सत्य सागर जी, पर उसको निसंग सागर जी, भाई ये बेंत की लकड़ी सीधी होती बेटा, पर इसको भी टेढ़ी कर दिया तो मालूम मुनियों के हाथ में आ गई। ओहो, मुनियों के हाथ में आ गई। ऐसी कितनी वस्तु पंडित जी चूड़ी बनाते टेढ़ी करके, सो भगवती माँ के हाथ में चली गई। तिलक बनाया
कूट पीट करके माथे पे लग गया, ऐसे तुम संसार में तपस्या करोगे, साधना की भट्टी में झुकोगे तो तुम भी 3 लोग के तिलक बन जाओगे। राग देश जियो। राग देश को जीत करके कैसा है? मिथ्याता जो करने वाला जो राग देश है उसे जीतने का उद्यम करो हर समय। संजय भट्टारक अब तो चलती बिरिया है। संजय भाई विश्वास मान, वो चमकते चमकते भी चले जाते लोग। चलती बिरिया हैं, कब आजकल बहुत अटैक आ रहे हैं। चलती बिरिया हैं, इसलिए आज तुम भोला क्षमा मांग लेना, ठीक है? सारे जगत से क्षमा मांग लेना, प्रत्येक प्राणी से क्षमा बोले भैया चलती बिरिया हैं, जी गए तो सबसे मिलके रहेंगे और नहीं चले गए तो सबसे क्षमा मांग के जाएंगे। बराबर? ये सूत्र याद कर लो। बोला चलती बिरिया, क्या मालूम डॉक्टर तो वैसे ही कहता है। अरे भाई बहुत सारे डॉक्टर ऐसे बोल देते अब चलेगा और स्वस्थ घर आया, घर ऊपर चला गया। इसलिए झमेलो मत पड़ो, डॉक्टर ने बोल दिया है। डॉक्टर कोई सर्वज्ञ नहीं हो गया है। इसलिए ज्ञानी तो 5 साल कोई बहुत नहीं होते हैं। 5 साल तुम्हारे लिए डॉक्टर ने बोल दिया, बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर ने। कम से कम 5 साल में तुम इतना काम कर लो, सारा जगत तुम्हारा हो जाए, तुम तो किसी के मत हो। जाओ, कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूँगा। राग देश छोड़ो। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव परम सत्यन भिन्न महावीर स्वामी की